हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमारा ग्रुप बी रा क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4 आम सॉल्व कर सारी ना आम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करवा। ठीक अच्छे, तो नंबर 5 रा फर्स्ट बिट अच्छी सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखो तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए। तो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन और गिवन दैट y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 मीन्स हमको पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करियर अच्छे। ठीक अच्छे, तो इक्वेशन देखिए ln dy by dx इक्वल्स टू 3x प्लस 4y। तो लॉगरिथम प्रॉपर्टी यूज करिबा तुमको dy by dx इक्वल टू मिल जाए e टू द पावर 3x प्लस 4y। तो ये यूज कर लॉगरिथम रा प्रॉपर्टी। ठीक अच्छे, तो दिस इम्प्लाइज dy by dx इक्वल्स टू e टू द पावर 3x इंटू e टू द पावर 4y है जीवो। ये प्रोडक्ट हमने पावर तो ऐड है जीवो। देन हमें कौन करना वेरिएबल्स को सेपरेट करिबा। तो dy इक्वल टू e टू द पावर 3x इंटू e टू द पावर 4y इंटू dx है जीवो। देन e टू द पावर 3 e टू द पावर 4y लेफ्ट साइड डिवाइड कर दबा। तो dy डिवाइड बाय e टू द पावर 4y इक्वल्स टू e टू द पावर 3x इंटू dx मिलला। देन बस खाली वेरिएबल सेपरेट हो गला पर खाली बोथ साइड से तुमको इंटीग्रेशन करियर अछि। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy बाय e टू द पावर 4y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x इंटू dx। तो यार इंटीग्रेशन केमते करिवा ना e टू द पावर -4y कर दबो इंटू dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x इंटू dx। ठीक अच्छे, तो यार इंटीग्रेशन आसो e टू द पावर -4y और डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y -4 डिवाइड करिवो। अदरवाइज तुम -4y इक्वल t नहीं परिबो। तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करिवो। तो e टू द पावर 3x एमती x रो कोएफिशिएंट 3 डिवाइड कर दो प्लस कांस्टेंट कर दो। ठीक अच्छे, तो दिस इम्प्लाइज तुमको मिलला -e टू द पावर -4y डिवाइड बाय 4 माइनस e टू द पावर 3x डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू c। ठीक अच्छे, तो हमको जनरल सोल्यूशन मिल गला। देन हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करिबा यूजिंग गिवन कंडीशन। तो हम गिवन देछि गिवन दैट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। बस x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इक्वेशन रे पुट करा माने सोल्यूशन रे पुट करा। तो माइनस e टू द पावर -4 इंटू 0 डिवाइड बाई 4 माइनस e टू द पावर 3 इंटू 0 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू c। तो दिस इम्प्लाइज माइनस e टू द पावर 0। तो e टू द पावर 0 तुम्हारा 1 है जीवो। तो ये 1/4 मिलला माइनस e टू द पावर 0 भी 1 तो 1/3 इक्वल्स टू c मिलला। तो एलसीएम नहीं जीवो, तो ये माइनस अच्छी तो माइनस रहेला। एलसीएम तो हमारा 12 अच्छी, तो ये 3 + 4 इक्वल्स टू c। तो दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू मिलला -7/12। तो हमको मिलला -7/12। Therefore, the particular solution is तो कोटे पुट कर जनरल पुट कर दबा। तो -e टू द पावर -4y डिवाइड बाई 4 माइनस e टू द पावर 3x डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू मिलना -7/12। ठीक है जी, देन आगे माइनस रे मल्टीप्लाई कर दबा। तो माइनस मल्टीप्लाई कर e टू द पावर -4y डिवाइड बाई 4 प्लस e टू द पावर 3x डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 7/12। देन तुम्हें 12 रे मल्टीप्लाई कर दबा। तो e टू द पावर तो 12 रे मल्टीप्लाई कर 3 आसीबो -4y प्लस 4 इंटू e टू द पावर 3x आसीबो इक्वल टू 7। बस हमको मिल गला पर्टिकुलर सोल्यूशन। नंबर 5 रा बी बिट इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x प्लस 28 cos x बाय 5 sin x प्लस 6 cos x इंटू dx। बस हमको इवैल्यूएट करियर अच्छे। ठीक अच्छे, सोल्यूशन तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करे में तुमको फॉर्मूला अप्लाई करियर अच्छी एन आर ला न्यूमरेटर। ठीक अच्छे, तो न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इंटू डी बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर मु dr यूज अच्छी फॉर डिनोमिनेटर a इंटू डी बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर। तुम फॉर्मूला यूज करके कौन करिबा ना, तो तुम्हारा जो न्यूमरेटर अच्छी ताको स्प्लिट कर दबा सम ऑफ 2 टर्म्स है, देन इजीली इंटीग्रेशन है जीवो। ठीक अच्छे, तो हियर न्यूमरेटर अच्छी 3 इंटू sin x प्लस 28 इंटू cos x प्लस इक्वल्स टू a इंटू डी बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 5 sin x प्लस 6 इंटू cos x
plus b into denominator, that is 5 sin x plus 6 into cos x. तो दिस इम्प्लाइज LHS आमर जहाँ एक्सप्रेशन थिला सेम रहा, तो a इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5 sin x, तो 5 इंटू cos x, 6 cos x डेरिवेटिव माइनस 6 इंटू sin x प्लस b इंटू 5 sin x प्लस 6 इंटू cos x. ठीक अच्छे. देन LHS, तो LHS आमर जहाँ एक्सप्रेशन थिला सेम रहा, तो a मल्टीप्लाई कले 5a cos x माइनस 6a sin x प्लस 5b sin x देन आसीबो प्लस 6b इंटू cos x. तो नेक्स्ट स्टेप रे LHS आमर अच्छी 3 sin x प्लस 28 cos x. देन कौन करिबो ना cos x अच्छी कॉमन नहीं जीवो cos x, तो मिलला 5a प्लस 6b इंटू cos x. देन तो दिस टू कॉमन नहीं जीवो sin x प्लस sin x कॉमन नहीं गले, तो तुमको मिल जीवो माइनस 6a प्लस 5b. तो नेक्स्ट स्टेप रे हमें LHS RHS कंपेयर करिबा, तो cos x रा कोएफिशिएंट कंपेयर कले हमको मिलला 5a प्लस 6b इक्वल्स टू 28. sin x रा कोएफिशिएंट कंपेयर करा, sin x रा कोएफिशिएंट ना, तो ये माइनस 6a प्लस 5b इक्वल्स टू मिलला 3. बस हमको जो 2 इक्वेशंस मिल रहा, तो ये 2 इक्वेशंस सॉल्व कला मैंने हमको ए बी मिल जीव. देन इजीली करना हमारा न्यूमरेटर स्प्लिट हो जीव सम ऑफ 2 टर्म्स है. देन इंटीग्रेशन बहुत इजीली देखिए हो जीव. तो ये को सॉल्व करे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो 5a प्लस 6b इक्वल्स टू 28 माइनस 6a प्लस 5b इक्वल्स टू 3. ठीक है. तो ये मल्टीप्लाई कर देवा, मल्टीप्लाई कर लिए बाई 6, मल्टीप्लाई कर लिए बाई 5. ठीक है. तो 6 मल्टीप्लाई के लिए 30 है, तो ये 30 कैंसिल है जीवा. देन मैं सिंपल ऐड करीबा, तो ये तो 0 हो गला. 36 प्लस 25, 36 प्लस 25 इक्वल टू तो तुम्हारा 61b. ठीक है. इक्वल्स टू तो 28 120 48 168 प्लस तो ये 15. तो दिस इम्प्लाइज, तो ये 61b, तो ये 61b इक्वल्स टू तो 183 मिल रहा. इम्प्लाइज दैट b इक्वल्स टू मिल रहा 183 डिवाइड बाई 61 इक्वल्स टू हमको मिल रहा 3. देन हमें a वैल्यू फाइंड करिबा, तो a तुम्हें को भी इक्वेशन यूज करी परिबा 5a प्लस 6b इक्वल्स टू 28. तो 5a प्लस 6 इंटू 3 इक्वल्स टू 28. तो दिस इम्प्लाइज 5a इक्वल्स टू 28, ये 6 3 18 माइनस 18, तो इम्प्लाइज दैट a इक्वल्स टू मिलला 10/5 इक्वल्स टू 2. ठीक है. देन तो हमको मिलला 3 इंटू साइन एक्स प्लस 28 cos x इक्वल टू, तो हमें कौन करिए ना ए लाइन टा यूज करिबा, एटा यूज करिबा. ठीक है. हमें ए लाइन टा यूज करिबा, तो ए इक्वल्स टू हमर 2 अच्छी 2 इंटू 5 cos x माइनस 6 इंटू साइन एक्स प्लस b इक्वल्स टू हमर 3 अच्छी, ए अच्छी 2 b अच्छी 3, तो 3 इंटू 5 साइन एक्स प्लस 6 इंटू cos x. देन हमें कौन करिबा ना यूज करिबा इंटीग्रल. तो इंटीग्रेशन तो हमरो न्यूमरेटर पार्ट रे यूज हबो 2 इंटू 5 cos x माइनस 6 इंटू साइन x प्लस 3 इंटू 5 साइन x प्लस 6 इंटू cos x डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, दैट इज 5 इंटू साइन x प्लस 6 इंटू cos x इंटू dx. ठीक है. तो दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो ये डिवाइड कर देगा तुमको 2 इंटू 5 cos x माइनस 6 इंटू साइन x डिवाइडेड बाई मिलला 5 साइन x प्लस 6 इंटू cos x प्लस, तो ये डिवाइड कर तुमको देखो ये कैंसिल है जीवो, तुमको 3 मिल जीवो इंटू dx. देन इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन सेकेंड टर्म, तो 2 तो कांस्टेंट अच्छी 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 5 cos x माइनस 6 sin x डिवाइडेड बाई 5 sin x प्लस 6 इंटू cos x.
इंटू dx हो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 तो 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन सेकंड करियो 3 कांस्टेंट अछि 2 कांस्टेंट अछि बाहर को नै जीवो देन तुमको मिल गेला तो ए इंटीग्रल टा हमरो f डैश x by f x अरे दिस डेरिवेटिव करो 5 cos x दिस डेरिवेटिव माइनस 6 sin x अछि तो f डैश x by f x अछि तो 2 इंटू ln mod 5 इंटू sin x प्लस 6 इंटू cos x जीवो प्लस 3 इंटू 1 टू द इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट ठीक अच्छे तो हमारा आंसर है गला बट ये हमें यूज कर ले फॉर्मूला टी मन रखिए प्रैक्टिस करके बहुत दरकार अच्छे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स इंटू डी एक्स तो यार आंसर आसवा एल एन मॉड एफ एक्स प्लस कांस्टेंट बस ये फॉर्मूला यूज करके इवैल्यूएट करियो और 1 इंटीग्रेशन एक्स अच्छे तो आंसर कंप्लीट है गला C bit evaluate integration 0 to pi by 2 log 4 plus 3 sin x by 4 plus 3 cos x into dx अच्छी तो डेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छे तो हमें सॉल्व करिवा यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ठीक अच्छे let I be the given integral तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 2 log 4 plus 3 sin x divided by 4 plus 3 cos x into dx तो मैं अप्लाई करी प्रॉपर्टी तो इंटीग्रेशन आम प्रॉपर्टी था इंटीग्रेशन 0 टू एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू तो ये आम प्रॉपर्टी थी ना इंटीग्रेशन 0 टू एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स बस हमें ये प्रॉपर्टी यूज करिए तो दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग 4 प्लस 3 साइन तो x प्लस कौन कर a माइनस एक्स ए इक्वल टू पाई बाई 2 अच्छी तो पाई बाई 2 माइनस एक्स कर देव पाई बाई 2 माइनस एक्स यूजिंग प्रॉपर्टी और डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 इंटू कॉस तो ये पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स ठीक है मैं अप्लाई करी प्रॉपर्टी तो दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग 4 प्लस 3 sin 90 माइनस एक्स इक्वल टू cos x ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला 4 प्लस 3 cos 90 माइनस एक्स इक्वल टू sin x इंटू dx तो ये हमारा आई अच्छी तो ये इक्वेशन नंबर 1 तो देशन को मार्क कर दबा इक्वेशन नंबर 2 देन कौन करे ना इक्वेशन 1 2 को ऐड कर दबा एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 we have तो ऐड कर ले i प्लस आई इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग 4 प्लस 3 cos x 3 sin x डिवाइड बाई 4 प्लस 3 cos x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग 4 प्लस 3 cos x डिवाइड बाई 4 प्लस 3 sin x इंटू डी एक्स अच्छी ठीक अच्छे तो नेक्स्ट स्टेप रे तो एलएचएस हमारा i प्लस आई इक्वल टू 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 तो यस जीव लॉग 4 प्लस 3 sin x डिवाइड बाई 4 प्लस 3 cos x प्लस है जीव लॉग 4 प्लस 3 sin x 3 cos x डिवाइड बाई 4 प्लस 3 sin x इंटू dx तो दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 तो देन हमें लॉगरिथम प्रॉपर्टी अप्लाई करिवा log m प्लस log n अच्छी तो log m इंटू n है जीवो तो 4 प्लस 3 sin x डिवाइड बाई 4 प्लस 3 cos x इंटू 4 प्लस 3 cos x डिवाइड बाई 4 प्लस 3 sin x इंटू dx ना देखिए तुम्हारा 4 प्लस 3 sin x ये भी कैंसिल हो गया ये भी कैंसिल हो तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log 1 मिल गया इंटू dx बट log 1 रो वैल्यू तो 0 तो 0 टू पाई बाई 2 log 1 वैल्यू 0 इंटू dx तो 0 रो इंटीग्रेशन कर तो सेम 0 ही आसो तो 2i इक्वल्स टू हमको 0 मिल गला
तो i इक्वल्स टू 0 तो i इक्वल्स टू 0 मिलला बट i इक्वल नंबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log 4 plus 3 sin x divided by 4 plus 3 cos x into dx equal to 0. Will answer. D. D if the area between x equal to y square and x equal to 4 is divided into two equal parts by the line x equal to a. Find the value of a. तो area under plane curves question अच्छी. तो first curve अच्छी x equal to y square. x equal to y square और y square equal to x. तो y square equal to x करला मैं definitely this one la equation of parabola. Equation of parabola. तो vertex at the point 0, 0 अच्छी and parabola clearly open to right अच्छी, open to right. ठीक अच्छी. Then x equal to 4, x equal to 4 हमारा second curve अच्छी, x equal to 4 तो always करना parallel to y axis, parallel to the y axis. ठीक अच्छी. Then हमें diagram करीबा. x axis y axis vertex 0 0 तो ये origin 0 0 parabola open to right तो हम आगे parabola रो tracing करीबा तो parabola tracing ही गला तो ये curve वाला y square equal to x then x equal to 4 तो 1 2 3 4 तो this line ही गला x equal to 4 ठीक है चलिए x equal to 4 अच्छी तो ये point है definitely हमारा 4,0 ये point ला 4,0 तो गिवन देखिए दिस एरिया इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स तो हमको एरिया मिल गला दिस एला हमरो रिक्वायर्ड एरिया ठीक है एरिया तो सी एरिया टा कोना टू इक्वल पार्ट्स से डिवाइड हेची बाय द लाइन x इक्वल टू सपोज तो एला हमरो x इक्वल टू a लाइन x इक्वल टू a लाइन तो दिस लाइन डिवाइड्स द एरिया इनटू टू इक्वल पार्ट्स मींस दिस एरिया तो दिस एरिया and this area हमारा equal ठीक है suppose it area 1 अच्छी this one area 2 अच्छी तो हमारा area 1 equals to area 2 given condition देची and find the values of a तो again name दे दो OP this one Q इला R तो this equal to S ठीक है तो ये कर्व तो क्लियरली सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस सिमेट्रिक अच्छी तो दिस एरिया इक्वल है दिस एरिया इक्वल है तो आम पूरा होल एरिया नंबर करके फर्स्ट क्वाड्रेंट एरिया फाइंड करवा इंटू 2 कर देव ठीक अच्छे तो गिवन दैट 2 इंटू एरिया ऑफ द रीजियन OPSO equals to 2 into area of the region PQRSP ठीक है तो ये 2 2 अच्छी तो ये तो कैंसिल है वो दिस इम्प्लाइज तो एरिया ऑफ द रीजियन OPSO तो ओरिजिन तो हमारा 0 0 तो लाइन x इक्वल ये अच्छी मैं डेफिनेटली p कोऑर्डिनेट आसीबो तो हमरा p कोऑर्डिनेट हियर आसीबो डेफिनेटली a, 0 q कोऑर्डिनेट तो हम पाखे अच्छी 4, 0 तो हमरा o टू p मैं o टू p लिमिट तो इंटीग्रेशन हमरा 0 टू a हे जीवो तो y into dx इक्वल्स टू सेकंड एरिया लिमिट p टू q अच्छी p रो तो कोऑर्डिनेट a q रो कोऑर्डिनेट 4 अच्छी तो इंटीग्रेशन a टू 4 a b y dx ठीक अच्छी तो दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन 0 टू a तो y एक्चुअली कौन करी ना देखो एरिया बाउंडेड बाय पाराबोला अच्छी एक्स एक्सिस अच्छी टू लाइन्स अच्छी तो पाराबोला रू हमें y फाइंड करवा तो y इक्वल टू रूट x आसीबो तो y इक्वल टू रूट x इनटू dx ठीक अच्छी तो हमको y को टू फाइंड करा पड़ला ना पाराबोला कर्व रो तो रीजन ला एरिया बाउंडेड बाय पाराबोला अच्छी स्ट्रेट लाइन अच्छी एंड टू लाइन्स अच्छी तो यूजिंग फार्मूला बस एटू y ही फाइंड करबो तो रीजन ला सिंस y स्क्वायर इक्वल टू x अच्छी तो इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू रूट x तो 8 में y यूज करिबो ठीक अच्छे
देन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a to 4 अच्छी तो सेकेंड एरिया भी बाउंडेड बाय पाराबोला एक्स एक्सिस अच्छी एंड टू लाइन्स अच्छी सब बस से पाराबोला रो तुम्हें एक्स यूज करिवो तो ये भी तो रूट एक्स इंटू dx देन खाली आम इंटीग्रेशन करिवा सिंप्लिफिकेशन करके ए रे वैल्यू फाइंड करिवा तो रूट एक्स रो इंटीग्रेशन टू x टू द पावर 3/2 1/2 प्लस 1 3/2 डिवाइड बाय 3/2 लिमिट 0 टू a तो रूट एक्स रो इंटीग्रेशन सेम x टू द पावर 1/2 प्लस 1 तो ये भी 3/2 डिवाइड बाय 3/2 a to 4 तो दिस इम्प्लाइज तो ये 1/3/2 तो 1/3/2 x टू द पावर 3/2 लिमिट 0 टू a तो ये भी तो 1/3/2 x टू द पावर 3/2 लिमिट a to 4 तो ये कैंसिल हो देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a टू द पावर 3/2 माइनस 0 तो 4 टू द पावर 3/2 माइनस a टू द पावर 3/2 देन शिफ्ट कर दो तुमको 2 टाइम्स मिल जाए ऐड हो तुमको 2 इंटू a टू द पावर 3/2 मिलगला तो ये 4 टू द पावर 3/2 ठीक अच्छे तो दिस इम्प्लाइज 2 इंटू a टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू 4 रो क्यूब 4 रो क्यूब वाला एक्चुअली 64 4 इंटू 4 16 16 इंटू 4 64 तो 64 रो स्क्वायर रूट तो दिस इम्प्लाइज 2a टू द पावर 3/2 equals to 64 or square root equal to 8 then a to the power 3/2 equals to हमको मिलना 4 तो this implies a equal to 4 to the power 2/3 है जीवा और this equal to तुम्हें यूज करी परिवो a equals to 4 to the power 2 तारा power 3 है जीवो 1/3 तो implies that a equal to मिलना 16 रो power 1/3 ला आंसर तो नेक्स्ट ई सॉल्व द इक्वेशन अच्छे बट ठीक से देखे तुम्हारा इक्वेशन टा डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे तो हमको सॉल्व कर डिफरेंशियल इक्वेशन देन डिफरेंशियल इक्वेशन रे को टाइप रे अच्छे के चेक करिवा तो एक्चुअली ठीक से मान करो इक्वेशन तुम्हारा नॉन लीनियर माने नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म रे अच्छे ठीक अच्छे तो x इंटू dy बाई dx प्लस y इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू ln x अच्छे तो तुम्हें x रे डिवाइड कर दो तो डिवाइड कर ले dy बाई dx प्लस 1 बाई एक्स इंटू वाई ही जीवा तो इक्वल्स टू ln x डिवाइड बाई x इंटू वाई स्क्वायर दी वाई स्क्वायर गोटे एक्सप्रेशन थी वो हमारा क्लियर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म रे अच्छी तो हमें लीनियर फॉर्म को चेंज करियो देन सॉल्व करिवा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रो मेथड रे तो फर्स्ट स्टेप रे वाई स्क्वायर डिवाइड करिवा वाई स्क्वायर अच्छी ना तो वाई स्क्वायर ही डिवाइड करिवा तो डिवाइड द इक्वेशन बाय वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू dy बाई dx प्लस 1 बाई एक्स इंटू वाई बाई वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर डिवाइड कर ना तो ln x डिवाइड बाई एक्स इंटू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू dy बाई dx प्लस 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई वाई इक्वल टू ln x डिवाइड बाई एक्स ठीक अच्छे तो जो 1 बाई वाई आसला तो नेक्स्ट स्टेप आम पुट करिबा 1 बाई वाई इक्वल टू z तो लेट 1 बाई वाई इक्वल टू z तो दिस डेरिवेटिव करिबा विथ रेस्पेक्ट टू x रे ही करिबा तो इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ z तो डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई वाई माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू dy बाई dx है जीवो dy बाई dx मिस करिबा ना मिस्टेक है जीवो तो ये dz बाई dx ठीक है तो दिस इम्प्लाइज 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस dz बाई dx देन तो दिस इम्प्लाइज तो 1 बाई वाई स्क्वायर dy बाई dx तो दिस इक्वल टू हमारा माइनस dz बाई dx प्लस 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई वाई इक्वल टू z अच्छी तो z पुट कर देव तो इक्वल्स टू ln x डिवाइड बाई x देन हमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देवा तो dz बाई dx माइनस 1 बाई एक्स इंटू जेड इक्वल्स टू माइनस ln x डिवाइड बाई x ठीक अच्छे तो हमको इक्वेशन फॉर्म देखो dy बाई dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू से फॉर्म रे मिलगला तो क्लियर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रो फॉर्म अच्छे तो हमारा p इक्वल टू हियर अच्छी माइनस 1 बाई एक्स देन हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करिवा
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर equals to e to the power integration of p dx. तो this equal to e to the power integration of minus 1 by x into dx. तो e to the power minus 1 by x रो इंटीग्रेशन तो ln x, तो this equal to e to the power ln x to the power minus 1. तो ये तो सॉल्व है जी वो, तो x to the power minus 1 मिल रहा और 1 by x, तो हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया 1 by x. देन हमें कौन करे ना, बोथ साइड से मल्टीप्लाई करेगा ना, multiplying integrating factor to both sides 1 by x into dz by dx minus 1 by x into z equal to minus ln x divided by 1 by x multiply के लिए तुम्हारा x into x है जी वो, ठीक है. तो लेफ्ट साइड रे तो हमारा ऑलवेज करना d by dx डिपेंडेंट वेरिएबल z अच्छी इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 by x, तो डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डेफिनेटली आसीबो, तो इक्वल्स टू माइनस ln x डिवाइड बाय x स्क्वायर हे गला, ठीक अछि. देन हमें इंटीग्रेशन करिबा, इंटीग्रेशन ऑफ d by dx z into 1 by x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ln x डिवाइड बाय x स्क्वायर into dx, ठीक है. implies that तो इंटीग्रेशन ऑफ d by dx of z into 1 by x, तो यूजिंग प्रॉपर्टी z into 1 by x is 0, तो इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ln x into x to the power minus 2 into dx करता हुआ. तो ये प्रोडक्ट फॉर्म रही तो हमें सॉल्व केमती करियो ना, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है. तो फंक्शन चूज कर ले ये 1, दिस वाला 2, तो दिस इम्प्लाइज z into 1 by x माइनस, तो ब्रैकेट यूज करिबा फर्स्ट फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो x to the power minus 2 इंटीग्रेशन x to the power minus 2 plus 1 डिवाइड बाय minus 1 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ ln x 1 by x, दूसरा इंटीग्रेशन x to the power minus 1 by minus 1 into dx, ठीक है. तो दिस इक्वल टू माइनस, तो ये माइनस ln x into 1 by x है गला, तो माइनस माइनस प्लस, तो x to the power minus 1 x to the power minus 1, तो माइनस 1 अच्छी, तो माइनस 2 into dx. तो दिस इक्वल टू माइनस माइनस ln x into 1 by x अच्छी प्लस x to the power minus 2 इंटीग्रेशन x to the power minus 2 plus 1 minus 1 by minus 1 प्लस कांस्टेंट, ठीक है. देन माइनस मल्टीप्लाई कर ले ln x into 1 by x is 0, तो ये प्लस 1 by x प्लस कांस्टेंट, तो z, बट हमारा देखो z, ये तो z into 1 by x अच्छे ना, तो z इक्वल टू हमारा 1 by y, तो 1 by y into 1 by x is 0, देन हमें मल्टीप्लाई कर देवा, तो आगे x मल्टीप्लाई कर देवा 1 by y इक्वल टू ln x प्लस 1 प्लस सी एक्स है 0, तो तुम्हें एटी भी चाहिए एंड करी परिवा और भी तुम्हें यूज करी परिवा 1 इक्वल्स टू वाई इंटू ln x प्लस 1 प्लस सी एक्स, तो तुम्हें चाहिए एटी एंड करी परिवा 1 इक्वल्स टू रे और तुम्हें चाहिए एटी भी एंड करी परिवा, तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. Number 6, the first bit. Prove that the measure of the angle between two main diagonals of a cube is cos inverse 1 by 3. तो हमको बस खाली प्रूफ करी बार अच्छी एंगल बिटवीन टू मेन डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब इज cos inverse 1 by 3. तो एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स कहला मैंने एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है. तो हम एक क्यूब ड्रॉ करिवा, लेट x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, let this point A, तो B, तो this equal to C, D, E, F and G, ठीक है. ये origin O, तो अगर let नहीं चाहिए let the length of edges of the cube, be A, ठीक है. तो वो लेट नहीं चाहिए, लेट द लेंथ ऑफ एजेस ऑफ द क्यूब ए मीन्स ओ ए डिस्टेंस ए, ओ बी डिस्टेंस ए, ओ सी डिस्टेंस भी हमारे ए अच्छी, तो क्लियरली ए कोऑर्डिनेट a, 0, 0, बी कोऑर्डिनेट ऑन द वाई एक्सिस अच्छी, तो 0, a, 0,
सी ऑन द जेड एक्सिस अच्छी तो 0, 0, सी ठीक अच्छे। देन डी कोऑर्डिनेट ऑन द एक्स वाई प्लेन अच्छी तो एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, जेड कोऑर्डिनेट ऑन द एक्स वाई प्लेन 0 तो ये 0 आसीगला। ई ऑन द वाई जेड प्लेन अच्छी तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट है, जेड कोऑर्डिनेट ए। देन एफ ऑन द एक्स जेड प्लेन अच्छी तो ए, 0, ए ठीक अच्छे। तो हमको सब पॉइंट्स में निकला ऑरिजिन भी हमारा 0, 0, 0 और जी तो जी ऑन द स्पेस अच्छी तो जी कोऑर्डिनेट ए, ए। देन नेक्स्ट स्टेप है हमारा डायगोनल्स। तो डायगोनल्स आर तो क्यूब डायगोनल्स का मैंने एक्चुअली ओजी 1 डायगोनल्स, देन एई है सेकेंड डायगोनल, देन डी सी थर्ड डायगोनल एंड अच्छी बी एफ हमारा फोर्थ डायगोनल। बस हमको बस दीटे डायगोनल एंगल फाइंड करियर अच्छी तो मु ओजी आउ ए चूज कर ली। देन मत एंगल बिटवीन ओजी आउ ए फाइंड करियर अच्छी तो तार डायरेक्शन रेशियो आगे फाइंड करवा। डायरेक्शन रेशियोज ओजी आर तो ओजी डायरेक्शन रेशियो का मैंने फॉर्मूला अप्लाई करो x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 तो ओजी डायरेक्शन रेशियो a - 0 a - 0 a - 0 ये भी -0 देन लास्ट भी अच्छी a - 0 ठीक अच्छे। तो हमको डायरेक्शन रेशियोज मिलना a कहा ना ओजी डायगोनल डायरेक्शन रेशियो। देन ए फाइंड करिवा एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए ई आर तो ए कला मैंने 0 - a देन a - 0 एंड आसो a - 0 आम फॉर्मूला अप्लाई कर x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 तो यार डायरेक्शन रेशियो मिलला -a बस हमको ये 2 डायगोनल्स एंगल फाइंड करियर अच्छे। तो हमें लेट नहीं जो लेट द एंगल between diagonals OG and AE be alpha ठीक है। देन मो अल्फा फाइंड करी तो अल्फा इक्वल टू cos इनवर्स फॉर्मूला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर ठीक है। बस खाली फॉर्मूला अप्लाई कल हमारा कंप्लीट जो सोल्यूशन हो a1 a2 मीन्स a इंटू माइनस a b1 b2 a इंटू a c1 c2 a इंटू a डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ठीक है। तो दिस इक्वल टू cos इनवर्स माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाई 3a स्क्वायर रूट ऑफ तो स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर इक्वल्स टू cos इनवर्स तो ये कैंसिल ही तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3a स्क्वायर तो a स्क्वायर भी कैंसिल हो गला तो इक्वल्स टू मिलना cos इनवर्स 1/3 ठीक है। तो हमको प्रूफ करे एंगल बिटवीन 2 मेन डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब इज cos इनवर्स 1/3। B bit prove that 4 points with position vectors are coplanar। तो हमको प्रूफ करियर अच्छी 4 points are coplanar। टू शो दैट 4 points are coplanar तो तुम्हें कौन करीबा लेट नहीं के लिए A be the first point, B be the second point, C be the third point and D be the fourth point ठीक है। तो मत प्रूफ करियर अच्छी 4 points are coplanar तो तुम्हें कौन करीबा आगे AB वेक्टर फाइंड करीबा देन AC वेक्टर फाइंड करीबा देन AD वेक्टर फाइंड कर देवा ठीक है। नेक्स्ट स्टेप तुम्हें प्रूफ करीबा AB AC AD स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0 जदि 0 प्रूफ हो
तो ए बी ए सी ए डी आर कोप्लानर है जीव हेन्स 4 पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोप्लानर तो हमको से ही प्रूफ कर तो आम फर्स्ट ए बी वेक्टर फाइंड करवा तो ए बी वेक्टर इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए ठीक है तो ऑर्डर है मु ए बी सी डी नहीं तो पोजिशन वेक्टर ऑफ बी इक्वल टू ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए तो 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस c वेक्टर ठीक है बस ये को सॉल्व करवा a माइनस 2a ब्रैकेट ओपन करियो a माइनस 2a माइनस a वेक्टर माइनस 2b माइनस 3b माइनस 5b वेक्टर 3c ये भी प्लस 3 प्लस c है जीरो तो प्लस 4c वेक्टर तो हमको ए बी वेक्टर मिलगला देन हमें कौन करवा ना बी सी ए सी वेक्टर फाइंड करवा ए सी ए बी ए सी ए डी फाइंड करवा तो ए सी वेक्टर कहला हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी हमारा 3a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर माइनस 2c वेक्टर और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए अच्छी 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस सी वेक्टर ठीक है तो ब्रैकेट ओपन करियो 3a माइनस 2a ए वेक्टर 4b माइनस 3b प्लस b वेक्टर माइनस 2c प्लस c है जीरो माइनस c वेक्टर तो हमको ए सी मिलगला देन हमें ए डी वेक्टर फाइंड करवा तो ए डी वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पी भी है पोजीशन वेक्टर तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी इक्वल टू ए वेक्टर माइनस 6b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर माइनस ए वेक्टर ए तो हमारा 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस c वेक्टर देन ब्रैकेट ओपन करियो तो इम्प्लाइज दैट ए डी वेक्टर इक्वल टू तो a माइनस 2a माइनस a वेक्टर माइनस 6b माइनस 3b माइनस 9b वेक्टर देन 6c प्लस c प्लस 7c वेक्टर ठीक है तो हमको ए बी ए सी ए डी वेक्टर मिल गया देन हमें कौन करियो ना तारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी ए सी ए डी रो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करवा यदि 0 हो गला देन हमरो कोप्लानर प्रूफ है जीवो ए बी ए सी और ए डी हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करे तो मैं ऑलवेज करना डिटरमिनेंट मेथड यूज करिवो डिटरमिनेंट मेथड तो फर्स्ट वेक्टर अच्छी a माइनस 5b प्लस 4c तो ए बी सी रो कोफिशिएंट ना -1 -5 प्लस 4 तो ये रो 1 रख देवो देन सेकेंड वेक्टर अच्छी ए सी तो ये 1 1 -1 अच्छी तो 1 -1 1 -1 ठीक है देन लास्ट वेक्टर अच्छी तो ए बी सी रो कोफिशिएंट -1 -9 7 देन हमें कौन करिवा ना बस एक्सपेंशन करिवा तो -1 इंटू तो ये तो डिलीट है जीवो 7 माइनस तो ये 9 है जीवो माइनस ऑफ -5 तो ये डिलीट कर दो 1 इंटू 7 7 माइनस तो ये ला 1 प्लस 4 इंटू तो ये डिलीट है जीवो ये डिलीट हो ना -9 माइनस ये ला -1 तो ये प्लस 1 है जीवो माइनस -1 तो इक्वल्स टू -1 इंटू -2 तो प्लस 5 इंटू 6 तो देसन ला प्लस 4 इंटू -8 तो ये 2 प्लस 30 माइनस 32 8 4 32 तो 32 माइनस 32 इक्वल्स हमको 0 मिल रहा तो दिस इम्प्लाइज ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर आर कोप्लानर तो हमको प्रूफ करे 4 पॉइंट्स आर कोप्लानर ये तो 3 वेक्टर्स कोप्लानर ला और यदि ए बी ए सी ए डी कोप्लानर हेंस 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर कोप्लानर तो जब भी तुमको 4 पॉइंट्स कोप्लानर प्रूफ करिवार अछि तो आगे ए बी ए सी ए डी फाइंड करिवो तार स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 प्रूफ कले तुमको 3 वेक्टर्स आर कोप्लानर मिल जीवो देन तुम्हारा 3 वेक्टर्स कोप्लानर हला मन डेफिनेटली तुम्हारा 4 पॉइंट्स आर कोप्लानर
नेक्स्ट ला सी बिट इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर तो हमको ए बी वेक्टर गिवन दे दे छे देन वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बहुत सिंपल क्वेश्चन ए क्रॉस बी फाइंड कर दवा ए क्रॉस बी डॉट ए 0 प्रूफ कर दवा ए क्रॉस बी डॉट बी 0 प्रूफ कर दवा हमर कंप्लीट जो सॉल्यूशन ठीक अछि तमे फर्स्ट स्टेप रे ए क्रॉस बी फाइंड करिवा ए क्रॉस बी तो ए क्रॉस बी फाइंड करिया पे तुम यूज करिवा डिटरमिनेंट मेथड तो डिटरमिनेंट तो आई क्या जे क्या देन ला के क्या फर्स्ट वेक्टर ए तो 3 1 2 आई जे के रो कोएफिशिएंट मोर रो 2 हे गला बी वेक्टर आई जे के रो कोएफिशिएंट 2 -3 देन ला 4 ठीक अछि तो से देन एक्सपेंशन कर दबा तो डिलीट हे गले 4 माइनस ये ला -6 प्लस 6 हे जीवो देन माइनस जे इनटू तो डिलीट हे जीवो 12 -4 प्लस के कैप इनटू -9 -2 -9 इला -2 तो दिस इक्वल टू 10 आई क्या -8 जे क्या -11 के क्या तो हमको ए क्रॉस बी वेक्टर मिल गला देन हमें प्रूफ करिबा ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर नाउ ए क्रॉस बी डॉट ए वेक्टर बस इटा में फाइंड करिबा तो ए क्रॉस बी तो हम पाखे ऑलरेडी अच्छी 10 आई क्या -8 जे क्या -11 के क्या डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 3 आई क्या प्लस जे क्या प्लस 2 के क्या तो यार डॉट प्रोडक्ट फाइंड करिबा तो आई डॉट आई 1 10 इंटू 3 30 है जीवो -8 इंटू 1 -8 -11 इंटू 2 -22 तो दिस इक्वल टू 30 -30 मिला तो 0 तो क्लियरली करना ए क्रॉस बी एंड ए वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन हमें प्रूफ करिबा ए क्रॉस बी और बी भी परपेंडिकुलर एंड ए क्रॉस बी डॉट बी वेक्टर तो ए क्रॉस बी इक्वल टू 10 आई क्या -8 जे क्या -11 के क्या डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 2 आई क्या -3 जे क्या प्लस 4 के क्या देन डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1 के डॉट के 1 तो 10 इंटू 2 20 -8 इंटू -3 प्लस 24 -11 इंटू 4 अच्छी -44 तो दिस इक्वल टू 44 -44 तो ये भी हमको 0 मिल गया तो दिस इम्प्लाइज ए क्रॉस बी एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर तो हमारा प्रूफ है गला तो क्वेश्चन रे थिलो ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू ए एंड बी तुमसे ती बस प्रूफ करियर अछि D bit D actually find the equation of the plane that passes through the points 2 -3 1 and actually -1 1 -7 and perpendicular to the plane तो हमको the equation of plane find करे अच्छी तो equation of plane passing through हमको 2 points दे चाहिए let this one number first point 2 -3 1 and second point B -1 1 -7 ठीक है जी तो दिस प्लेन तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन अच्छी तो रिक्वायर्ड प्लेन कौन देखिए ना परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन सपोज इट हमारा P1 तो 2 प्लेन्स आर परपेंडिकुलर मीन्स तो यार तो नॉर्मल थी वो लेट n1 तो दूसरा भी तो नॉर्मल थी वो लेट n तो 2 प्लेन्स आर परपेंडिकुलर कहला माने तो 2 नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर माने ये भी 90 डिग्री तो हमको इसको कंडीशन गिवन दे छी बस हम खाली इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करियर अछि तो हमें लेट ने जीवा लेट द equation of the plane be a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equals to 0 तो हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें एज्यूम करने ले तो एक्चुअली प्लेन पे हमको पॉइंट दरकार और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल दरकार तो पॉइंट हम पाखे दी दीटा पॉइंट अच्छे हमें कोटा भी x1 y1 z1 यूज करी परिबा ठीक अछि सिंस 2 -3 1 is a point
point on the plane. So this implies x1 equal to 2, y1 equal to -3 और z1 equal to 1 सेटा यूज करी परिबा. तो x1 y1 z1 इक्वेशन 1 रे पुट करिबा. तो a into x minus 2 प्लस b into y minus -3 तो ये +3 है जीवो प्लस c into z minus 1 equals to 0. तो हमको इक्वेशन ऑफ प्लेन मिलगला खाली एबीसी अननोन अछि. तो एबीसी फाइंड करे पे हम पाखरे और भी गोटे पॉइंट अछि आ परपेंडिकुलर कंडीशन अछि से देटा यूज करिबा. हमको 2 इक्वेशंस मिलिबा सेटा को सॉल्व करिके हमें डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल फाइंड करिबा. ठीक अछि. सिंस -1 1 -7 lies on the plane, तो ये प्लेन इक्वेशन को सेटिस्फाई करिबा. x minus 1 y1 z minus 7 पुट करो. तो दिस इम्प्लाइज a into -1 -2 x minus 1 प्लस b into y हमें 1 पुट करिबा प्लस 3 प्लस c into -7 -1 इक्वल टू 0. तो दिस इम्प्लाइज -3a प्लस 4b -8c इक्वल टू 0. तो इक्वेशन नंबर 3. ठीक अच्छे. देन हमें परपेंडिकुलर कंडीशन तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल तो हम पाखरे ए बी सी अच्छी. तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल आर. तो डायरेक्शन रेशियोज तो हम पाखरे ए बी सी अच्छी. ठीक अच्छे. देन जो गिवन प्लेन अच्छी एंड डायरेक्शन रेशियोज of the normal to the plane x minus 2y plus 5z minus equal to -1 अच्छी r. तो डायरेक्शन रेशियोज मिलना x रो कोफिशिएंट 1 y रो कोफिशिएंट -2 z रो कोफिशिएंट 5. तो हमको डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल मिलगला अप टू द गिवन प्लेन. ठीक अच्छी. सिंस P1 and P2 तो P1 परपेंडिकुलर टू P1 अच्छी P1 परपेंडिकुलर टू P2. तो दिस इम्प्लाइज नॉर्मल 1 ऑल्सो परपेंडिकुलर टू नॉर्मल 2. तो हमारा नॉर्मल 1 n1 यूज कर देली ये हमारा n अच्छी n1 n2 कर दबा. ठीक अच्छी. तो इटा नॉर्मल था इटा n था. तो हमारा P परपेंडिकुलर टू P1 कर दबा. तो नॉर्मल परपेंडिकुलर टू नॉर्मल बनी जीवो. ठीक अच्छे. तो दिस इम्प्लाइज देन अप्लाई करिए परपेंडिकुलर कंडीशन अप्लाई कले 1 into a minus 2 into b प्लस 5 into c इक्वल्स टू 0. तो हमको इक्वेशन नंबर 4 मिलगला. बस एबे हमें 3 और 4 सॉल्व करके एबीसी फाइंड करिबा. देन इक्वेशन ऑफ प्लेन हे जीवो. तो फर्स्ट इक्वेशन -3a प्लस 4b -8c इक्वल्स टू 0 अच्छी. 1 into a -2 into b प्लस 5 into c इक्वल्स टू 0 अच्छी. तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिबा. तो a कंसीडर कले -4 into 5 20 माइनस. तो ये माइनस तो रहिबो -8 -2 16. तो ये 16 रहिला. देन b कंसीडर करिबो एटा डिलीट मार दबो ता रिवर्स आसीबो -8 into 1 -8 माइनस -3 into 5 -15. तो ये +15 हे जीवो -15 इक्वल्स टू c बाई c कंसीडर कले -3 into -2 6 है जीवो माइनस 4 into 1 4 है जीवो. तो दिस इम्प्लाइज a बाई 4 इक्वल्स टू b बाई 7 इक्वल्स टू c बाई 2. तो हमारा तो a b c तो दिस इम्प्लाइज a b को a इक्वल टू में 4k को गोटे कांस्टेंट मल्टीपल नंबर ना k इज एनी कांस्टेंट रियल नंबर. तो b इक्वल टू 7k एंड c इक्वल टू मिलला 2k. तो हमको ए बी सी मिलगला. बस हम इक्वेशन 2 रे पुट करिबा सॉल्यूशन कंप्लीट करिबा. देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज. तो इक्वेशन 2 रे पुट करो a इक्वल टू 4k इंटू x माइनस 2 b इक्वल टू 7k इंटू y प्लस 3 c इक्वल टू 2k इंटू z माइनस 1 इक्वल टू 0. तो k अच्छी. तो kटा कॉमन नहीं कि तुम्हें डिवाइड कर दे पारिबो. तो ये 4 इंटू x माइनस 2 प्लस ना k रे डिवाइड कर देबो 7 इंटू y प्लस 3 प्लस 2 इंटू z माइनस 1 इक्वल्स टू 0. देन मल्टीप्लिकेशन करिबो 4x
तो ये 7y, this one plus 2z minus 8 plus 21 then minus 2 equals to 0. So this implies 4x plus 7y plus 2z. तो ये minus 10, 21 minus 10, तो 21 minus 10 plus 11 equals to 0. The answer. The next law E. Find the perpendicular distance of the point -139 from the line. तो हमको खाली सिंपल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन फाइंड करियर अच्छे. तो पॉइंट हमको गिवन दे -139. ठीक है. तो लाइन तो हमको गिवन दे सपोज येला L. तो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करियर अच्छे. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करे पे तो तुम पाखे डिस्टेंस फाइंड करे पे डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स फॉर्मूला अच्छे. तो ए अच्छी तो ये तो हम पाखे ऑलरेडी अच्छी. तो बी पॉइंट ही ना जब मतलब बी पॉइंट मिल देन डेफिनेटली मु डिस्टेंस ए भी फाइंड करी परिबी. तो बी पॉइंट केमती फाइंड करे सेटा एबे हम पे इंपोर्टेंट पार्ट. तो हमें कौन करिबा ना गोटे आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द लाइन एल फाइंड करिबा. तो गिवन लाइन अच्छी x - 13/5. तो दिस इक्वल टू y + 8/-8 equals to z - 31/1. तो हमें लेट दिस इक्वल टू लैम्डा नहीं चाहिए. मु लेट नहीं गली लैम्डा. ठीक अच्छे. तो x इक्वल टू दीटा इक्वेट करिबा. तो तुमको x इक्वल टू मिलला 5 मल्टीप्लाई कले 5 लैम्डा देन 13 शिफ्ट करिबा प्लस 13. सेमती दिस टू को सॉल्व करिबा. y इक्वल टू मिल जीवा -8 लैम्डा 8 शिफ्ट ए जीवा तो -8 और z इक्वल टू तो दिस टू इक्वेट करिबा तुमको z इक्वल टू मिलला लैम्डा प्लस 31. ठीक अच्छे. तो जो पॉइंट मिलला ये पॉइंट हमरो आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द लाइन एल. तो सेटा कोठी पे पारिबा ना. तो हमें देखो लेट नहीं जीवा बी कोऑर्डिनेट. लेट बी पॉइंट बी 5 लैम्डा प्लस 13 -8 लैम्डा -8 और लैम्डा प्लस 31. ठीक है. तो हमको बी पॉइंट मिलला बट अननोन मिलला. तो बी लैम्डा मिलगला माने लैम्डा अननोन अच्छे ना लैम्डा मिलगला हमको बी पॉइंट मिल जीव. तो बी पॉइंट पर हमें डिस्टेंस फाइंड कर दबा. ठीक अच्छे. तो हमको बी पॉइंट मिलला 5 लैम्डा प्लस 13 -8 लैम्डा -8 और लैम्डा प्लस 31. तो नेक्स्ट स्टेप में हमें लैम्डा केमती फाइंड करिबा ना परपेंडिकुलर. ये तो परपेंडिकुलर अच्छे हमें परपेंडिकुलर कंडीशन यूज करिबा. लाइन रो तो डायरेक्शन रेशियो हम पाखे ऑलरेडी अच्छी 5 -8 1 अच्छी. बस ए बी डायरेक्शन रेशियो फाइंड करिबा. परपेंडिकुलर कंडीशन यूज कर ले से हमको लैम्डा मिल जीवा. लैम्डा पर बी मिल देन हमें डिस्टेंस फाइंड करि परिबा. ठीक अच्छे. तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी. तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी आर. तो हमको डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करे छी. तो हम फॉर्मूला x2 - x1. तो दिस -1 तो 5 लैम्डा प्लस 13 -1 तो -1 तो +1 है जीवो. देन -8 लैम्डा -8 माइनस रहा तो 3 अच्छी 3 रहा. लैम्डा प्लस 31 माइनस 9 अच्छी. तो दिस इक्वल टू मिलला 5 लैम्डा प्लस 14 -8 लैम्डा -11 लैम्डा प्लस 22. ठीक है. तो हमको डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी मिल गला. एंड देखो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एल. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन एल मुझे एल मार्क अच्छी आर. तो डायरेक्शन रेशियोज तो हम पाखे 5 -8 1 अच्छी. तो 5 -8 1. ठीक अच्छे. नेक्स्ट स्टेप रे परपेंडिकुलर कंडीशन यूज करिबा. सिंस ए बी परपेंडिकुलर टू एल अच्छी. तो यूजिंग परपेंडिकुलर कंडीशन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0. तो a1 a2 का मैंने 5 इंटू दिस. तो 5 इंटू 5 लैम्डा प्लस 14 -8 इंटू -8 लैम्डा -11 c1 तो हमारा 1 अच्छी c2 अच्छी लैम्डा प्लस 22. ठीक अच्छे. तो इट्स इक्वल टू 0. 5 इंटू दिस -8 इंटू दिस आउट 1 इंटू दिस में यूज कर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0. देन सिंप्लीफिकेशन करिबा 25 लैम्डा 14 5 70 माइनस माइनस प्लस 64 लैम्डा प्लस 88 प्लस लैम्डा प्लस 22 इक्वल्स टू 0. 25
तो ये 65 है जीवन ना 65 प्लस 25 ला 90 लैम्डा 70 तो ये 70 ये ला 22 अच्छी तो 90 to 110 plus 70 180 equals to 0 तो दिस implies हमको लैम्डा मिलला -180 by 90 equals to -2 मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप रे हमको बी पॉइंट भी मिल जाएगा तो बी पॉइंट 5 इंटू लैम्डा यानी 5 इंटू -2 प्लस 13 -8 इंटू -2 -8 -2 प्लस 31 ठीक है तो बी कोऑर्डिनेट हमको मिल रहा -10 ये ला प्लस 13 3 16 -8 8 ये ला 29 तो हमको बी पॉइंट मिल गया बस हमको डिस्टेंस फाइंड करिए अच्छे तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करिए तो बी इक्वल डिस्टेंस बिटवीन तुम्हारा ए एंड बी अच्छी तो 3 माइनस -1 तो 3 + 1 रो स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करी ना तो 8 - 3 रो स्क्वायर देन 29 - 9 रो स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करिए x2 - x1 रो स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर प्लस z2 - z1 रो स्क्वायर तो दिस इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ये 4 अच्छी 4 रो स्क्वायर 16 है जी वो 8 - 3 5 रो स्क्वायर 25 प्लस ये 20 अच्छी तरह स्क्वायर ला 400 तो दिस इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 400 ये 41 अच्छी तो 441 तो दिस इक्वल टू 21 तो हमको डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन इक्वल टू मिल रहा 21 यूनिट्स ठीक है तो मैं चाहे यूनिट्स भी यूज कर दो आंसर